आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड आप सबको याद ही होगा। मुझे उम्मीद है आप अब तक भूले नहीं होंगे। अब दावा किया जा रहा है कि अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, लेकिन इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जो अब भी बरकरार हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन पूरे मामलों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है और इसी बीच एक ऐसा कनेक्शन सामने आया है जिसने पूरे केस को नई दिशा दे दी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक बलिया से गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के बीच एक पुराना संबंध सामने आया है, जिसे इस हत्याकांड की अहम कड़ी माना जा रहा है। जानकारी है कि गिरफ्तार आरोपियों में ज्ञानेश सिंह, नवीन सिंह, गोलू उर्फ टाइगर और राजकुमार सिंह शामिल है। जांच में यह बात सामने आई है कि ये चारों पहले एक साथ काम कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाके में सिंचाई परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने से जुड़े ठेकेदारी कार्य में या काम में इनकी साझेदारी रही थी। कई वर्षों तक इन लोगों का आपसी संपर्क बना रहा और इसी वजह से जांच एजेंसियां इनके नेटवर्क को अब लगातार खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक बाद में राजकुमार और मोनू मुंबई चले गए थे, लेकिन पुराने संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि गोलू उर्फ टाइगर उम्र में सबसे छोटा है, लेकिन कथित तौर पर उसे इस पूरे घटनाक्रम की एक अहम कड़ी माना जा रहा है। जांच एजेंसियां उससे मिली जानकारी को बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। इस बीच आरोपियों के परिवार लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उनके परिजनों का पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं है। परिवारों का कहना है कि ना तो वे नियमित रूप से कोलकाता गए और ना ही उनका वहां कोई बड़ा नेटवर्क था। हालांकि जांच एजेंसियां इन दावे की पड़ताल लगातार कर रही है। मामलों में एक और बड़ा पहल या कह सकते हैं पहलू कथित फंडिंग और पैसों के लेन देन का है। जांच के दौरान कुछ बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शनों की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की नज़र ऐसे कई लोगों पर है जिनके जरिए कथित तौर पर रकम एक खाते से दूसरे खाते में पहुंची। हालांकि जांच एजेंसी ने अभी तक किसी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई इस हत्या को कोई अचानक हुई घटना नहीं मान रही है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। यही कारण है कि हर आरोपी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है और उनके बयानों का मिलान लगातार किया जा रहा है। दिलचस्प क्या है पता है? दिलचस्प बात यह है कि अभी तक सभी आरोपियों को एक साथ बैठाकर पूछताछ नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को अलग अलग बैरकों में रखा गया है और उनकी आपसी बातचीत पर भी नज़र रखी जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि अलग अलग पूछताछ से विरोधाभासी बयान सामने आने की संभावनाएं अधिक रहती है, जिससे सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इसी दौरान यह भी चर्चा में आया है कि कथित तौर पर हथियारों की व्यवस्था किसने की और उनका स्रोत क्या था। जांच एजेंसियां इस पहलू पर भी विस्तार से काम कर रही है। यदि हथियारों की सप्लाई चेन का खुलासा होता है तो जांच को और मजबूती मिल सकती है। दूसरी तरफ आरोपियों के परिवार अपने परिजनों का बचाव कर रहे हैं। गोलू की मां की तबीयत खराब बताई जा रही है। परिवार का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद काफ़ी समय तक उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं थी। इसी तरह अन्य आरोपियों के परिजन भी यह कह रहे हैं कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष तक या निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। ज्ञानेश सिंह का नाम भी इस मामले में लगातार चर्चा में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि उससे हुई पूछताछ के बाद कुछ ऐसे नाम और नई जानकारियां जांच एजेंसियों के सामने आई है जो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इसी क्रम में विकास मिश्रा नामक व्यक्ति तक जांच पहुंचने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, अभी स्वतंत्र पुष्टि बाकी है, लेकिन इस पूरे मामले में मऊ जेल का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। ज्ञानेश सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात का भी ध्यान रख रही है कि किसी भी आरोपी के साथ जेल के भीतर कोई अप्रिय घटना ना हो। दरअसल भारत में पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामलों में जेल के अंदर हमलों और हत्याओं की घटनाएं सामने आती रही है। यही वजह है कि इन मामलों में भी सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि आरोपियों के पास महत्वपूर्ण जानकारी है तो उसे सुरक्षित तरीके से सामने लाना जरूरी है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है और वह सवाल है उस कथित तीसरे व्यक्ति का,
जो घटना के समय चंद्रनाथ रथ की गाड़ी में मौजूद होने की चर्चा में है। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस एंगल को भी जांच की जानी चाहिए। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमलावरों तक वाहन की लोकेशन पहुंचाई गई थी। यदि ऐसा हुआ है तो यह पता लगाना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि लोकेशन किसने साझा की और किस माध्यम से साझा की गई। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीबीआई अब मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रेल और आरोपियों के बयानों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश लगातार कर रही है। जांच का दायरा पश्चिम बंगाल से बढ़कर उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड और बिहार तक फैल चुका है। अलग अलग राज्यों में फैले तारों को जोड़कर एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश कहां बनी, किसने बनाई और उनका उद्देश्य क्या था। फिलहाल इतना साफ है कि यह मामला लगातार नए मोड़ लेते जा रहे हैं। हर दिन नए दावे, नए नाम और नई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन अंतिम सच वही होगा जो जांच पूरी होने के और अदालत में पेश सबूतों के आधार पर सामने आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई की जांच आगे क्या खुलासे करती है, क्या कथित मास्टरमाइंड तक एजेंसियां पहुंच पाती है और क्या चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की पूरी सच्चाई जल्द देश के सामने आ पाती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।